Hello students, today we will see again chapter number 6 dissolution of partnership, problem number 10, page number 249, 249. Into this problem number 10, we prepare realization accounts, all partners capital account and bank account. Three accounts are prepared necessary into this chapter number 3. Into this problem number 10, two partners are insolvent. इसमें दो पार्टनर इसमें insolvent है. How to write accounts when two partners are insolvent in the situations? We prepare realization accounts, partners capital account and bank account of dissolution of partnership firm. First we read the problem carefully. Then after we calculate realization accounts, all partners capital account and bank accounts. So now start. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक रफ पेज रखिए साथ में वर्किंग नोट के लिए. आपका रजिस्टर में ये तीन अकाउंट प्रिपेयर करके रखिए. रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 249 249 प्रॉब्लम नंबर 10. नाउ स्टार्ट. चालू करते हैं. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. देयर इज थ्री पार्टनर्स. श्वेता, थ्री पार्टनर्स इज देयर. दिस इज आवर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 249 प्रॉब्लम नंबर 10. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. Shweta, Nupur and Sanika are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. इनका रेशियो कितना है? 3:2:1. That is 3:6:26:1:6. 6 कहां से है? इनकी टोटल 3 और 2 5 और 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6. 3:6:26:1:6. The name of the partner is Shweta. Second is Nupur, and third partner name is Sanika. The name of the partner Shweta, Nupur, Sanika. Ratio is 3:6:26:1:6. Okay, ये informations आपको दिए स्टार्टिंग में. Their balance sheet as on 31st March 2019 as follows. Balance sheet as on 31st March 2019 एक liability side और asset side आपको दी गई. Capital account Shweta and Nupur 65,000 and 15,000 and sundry creditors. Only three items given into our liability side and asset side में आपको तीन आइटम दिए हुए. Sundry assets 1,60,000, cash at bank 5,000 and capital account of Sanika 10,000. Additional information is given there. The firm is dissolved. Dissolve के लिए अंडरलाइन करो. The firm is dissolved on 31st March 2019. 2019 को फर्म क्या होगा? डिसॉल्व होगा. क्लोज किया, वाइंड अप किया, बंद किया. सन्ड्री एसेट्स रियलाइज एट 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. 60% ऑफ इट्स बुक वैल्यू सन्ड्री एसेट्स के 60% यानी 1,60,000 की 60% एसेट आपने रियलाइज की है. तो उसका 60% आपको रफ वर्किंग में कैलकुलेट करना है. 60% ऑन 1,60,000. 1,60,000 एट 60%. एसेट्स क्या किया आपने उसमें? रियलाइज की. इसका 60% निकलना है एसेट्स का. ओके, बुक वैल्यू यानी एक्चुअल ये एसेट साइड में जो कीमत है उसको कहते हैं बुक वैल्यू. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए 2,000. राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट. किसने किया मालूम नहीं, बैंक अकाउंट में लिखना है. पेड बाय श्वेता ने किया तो बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस श्वेता के अकाउंट की क्रेडिट में आपको 2,000 सेकंड डेबिट करना है. सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट. Nupur and Sanika are insolvent. Into this problem, Nupur and Sanika is insolvent. ये दो जन insolvent इसके अंदर. Nupur and Sanika. The two partner कौन से? ये दो पार्टनर है. Two partner are insolvent is Nupur and Sanika are insolvent person. Into this problem number 10. Nupur private estate has got surplus 3,000 and 8,000. नुपुर के प्राइवेट एसेट से जो सरप्लस आपको मिला 3,000 एंड सानिका से मिला 8,000. जो सरप्लस आपको मिला दोनों की इसमें से सरप्लस
ये सरप्लस जो मिला नूपुर से आपको मिला 3000 रुपीज सरप्लस, एंड सानिका से मिला आपको 8000। ये सरप्लस आपको इसका इफेक्ट आपको क्या अकाउंट करना है, बाद में बैंक अकाउंट में उसका सेकेंड इफेक्ट आपको करना है। सरप्लस इज रिसीव्ड फ्रॉम टू इन सर्टन पार्टनर नूपुर एंड सानिका। नाउ स्टार्ट, अभी स्टार्ट करते प्रॉब्लम रियलाइजेशन अकाउंट्स। फर्स्ट वी सी ओल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको लायबिलिटी साइड देखते हैं अभी पहले। लायबिलिटी साइड की ओर कैपिटल आपको दिया हुआ है श्वेता एंड नूपुर 65,000 एंड 15,000, राइट। लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है, राइट डाउन टू देयर क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनका बैलेंस है कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी दोनों का लिखो। नेम ऑफ द पार्टनर श्वेता 65,000, 65,000 और इसका 15,000 15,000। इसका नहीं दिया हुआ, इसको डैश कर दो सानिका का। सानिका का आपको एसेट साइड में दिया हुआ। नूपुर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या आपकी ओल्ड लायबिलिटी, सो राइट डाउन टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको ओल्ड लायबिलिटीज आप लिखते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज ओल्ड, सन्ड्री लायबिलिटी इनटू ब्रैकेट ओल्ड अंडरलाइन करो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए कितना है 95,000, उसको डिस्चार्ज कर देना है बाद में, पूरा पेड अप करना है उसको। तो आपको मालूम है रोज, तो उसको पेड अप कर दो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करना है पेड अप करना, पूरा दे देना, जिसे कहते हैं पेड ऑफ, पेड अप करना उसको। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 95,000। सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं है, इसको पूरा पेड अप करना पड़ता है। किसी ने पेड अप किया ऑनलाइन सन्ड्री क्रेडिटर्स पेड अप, इसे बोलते हैं न्यू सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो उसको पेड अप किया आपको बैंक अकाउंट द्वारा, आपको उसका ट्रांजेक्शन बताते हैं, राइट टू बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट थ्रू आप ट्रांसफर करते हैं, राइट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट में क्रेडिट में नहीं। इसका पहले ओल्ड एसेट्स उसको डिस्चार्ज करना और बाद में इसको क्या करना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, डिस्चार्ज पेड अप किया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स पेड ऑफ, क्रेडिटर्स डिस्चार्ज या पेड ऑफ, पूरे आपने क्या किया दे दिए, पेड ऑफ किया 95,000। ये 95,000 का सेकंड पर क्या किया आपने ओल्ड लायबिलिटीज आपने दिए, उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है आपको। आपका टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपका पार्टनरशिप फर्म ये डिसॉल्व हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, इसलिए जो लायबिलिटीज आपकी जो लोगों का देना है वो आपको रिफंड करना पड़ता है। सो राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डिस्चार्ज पेड ऑफ अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स 95,000, इसलिए क्रेडिट साइड में आपको पेड ऑफ किया 95,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स पेड ऑफ 95,000। इस तरह एडजस्टमेंट आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमेशा करना है, प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 10 तक। किसने पेड ऑफ किया होगा तो उस पार्टनर का नाम ऊपर आएगा, नहीं तो बैंक थ्रू आपको उसका आपको ट्रांजेक्शन करना है। इस ट्रांजेक्शन में पार्टनर्स का नाम मेंशन नहीं, इसलिए अपने बैंक अकाउंट द्वारा उसका ट्रांजेक्शन, यहाँ पे पार्टनर का नाम रहता तो पार्टनर के अकाउंट का ट्रांसफर करते थे, पेड ऑफ होते, मगर यहाँ पे पेड ऑफ किया उन्होंने बैंक थ्रू अपने पेड ऑफ किया। नाम नेम ऑफ द पार्टनर इज नॉट मेंशन इनटू दिस ट्रांजेक्शन ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ओल्ड। सो राइट डाउन फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड और बाद में थर्ड इफेक्ट, यानी पहला इफेक्ट आपका होगा, ये दूसरा इसको पेड ऑफ कर दिया बैंक में, ये तीसरा 3 पेज 1 2 एंड 3। इसलिए मैंने एरो बताया, एग्जाम में एरो बताने की आपको जरूरत नहीं, ये बहुत प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह ट्रांजेक्शन आपको करना है, पेड ऑफ आपको करना है। अभी एसेट्स लायबिलिटी आपकी ओवर हो चुकी है, अभी एसेट साइड की ओर आते हैं, सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स इनटू ब्रैकेट लिखो ओल्ड, सन्ड्री एसेट्स इनटू ब्रैकेट ओल्ड अंडरलाइन करो। और एक ही एसेट्स आपके पास है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स ओल्ड कितना है देखो, अमाउंट लिखो बहुत 1,60,000, 1,60,000 1,60,000 आपके पास सन्ड्री एसेट्स आपके पास है। इसका सेकंड इफेक्ट अपना नहीं होगा। इसके बाद में देखते हैं कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक आपके एसेट्स है, मगर यहां पर आपके पास बैंक अकाउंट है और रियलाइजेशन अकाउंट में कैश अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स आपके लिखे नहीं जाते, इसलिए बैंक अकाउंट आपके पास है तो बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहता है, एसेट साइड राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट साइड में रहता है बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका बैलेंस कैश इन हैंड है, आपका कैश एंड बैंक 5,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। बैंक अकाउंट आपके पास है, इस बैंक अकाउंट में आप 5,000 उसका रिपीट करो। यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, मैंने इसके रीजन के पहले वीडियो में आपको बताया कि
कि सन्ड्री एसेट्स ओल्ड एसेट साइड में आपको कैश फिक्सेड एसेट दी होगी, तो फिक्सेड एसेट्स एंड कैश ये टू आइटम्स एक्सक्लूड करना है ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। उसको ओल्ड एसेट्स नहीं बोलना, उसे ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है फिक्सेड एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। यू डिड नॉट राइट डाउन इनटू दिस रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट साइड में आपको लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है कौन सी, कैश एंड फिक्सेड एसेट्स। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 years कंटिन्यू, जो आप मैंने एग्जांपल आपको दिया होता है वो अमाउंट लिखा नहीं जाता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ सानिका, सानिका का कैपिटल अकाउंट है, एसेट साइड डेबिट होती है तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये उसका बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन सानिका का है तो सानिका में लिखो, सानिका के अकाउंट में कितना है वो एसेट साइड 10,000, 10,000 रुपए 10,000, ओके। देखिए अभी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अपनी और हो चुकी है, पहले लायबिलिटी साइड कैलकुलेट करना है, बाद में एसेट साइड एडिशन रहा तो उसका रीड करना है, बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। द फर्म इज डिसॉल्व, फर्म ये आपका क्लोज हुआ, डिसॉल्व हुआ एज 31 March 2019। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से रियलाइज की, किसने रियलाइज की मालूम नहीं, राइट डाउन टू द नेम ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट द्वारा उसको बताना है। ब्रिंग टू ब्रैकेट न्यू एसेट्स यानी सन्ड्री एसेट्स कितना है 60% ऑफ बुक वैल्यू, 60% ऑफ बुक वैल्यू, 60% ऑफ बुक वैल्यू, 60% 60%, 60% ऑफ बुक वैल्यू, 60% ऑफ बुक वैल्यू। तो अमाउंट कितना है मशीनरी का आपका और एसेट्स का 1,60,000 ऑन 1,60,000, 1,60,000 के ऊपर ब्रैकेट में लिख रहे 60,000 ऑफ बुक वैल्यू ऑन अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स 1,60,000, 1,60,000 के ऊपर 60% आपको कैलकुलेट करना है, तो 1,60,000 इंटू 60% डिवाइड बाय 100, इसको आप कैलकुलेट करते हैं 1,60,000, ये आपका सन्ड्री एसेट का कैलकुलेशन, सन्ड्री एसेट्स 60% 60% रियलाइज एंड बुक वैल्यू के 60%, तो बुक वैल्यू कितनी आपकी 1,60,000 इंटू 60%, परसेंटेज बोल के डिवाइडेड बाय 100 आपका आता है, परसेंटेज रहने की वजह से 100 आपका आता है। ये 2 जीरो कम करो, 1 2, ये 2 कम करो, रहे कितने 1600 इंटू ये 60, 96,000 मल्टीप्लिकेशन करो, 96,000 इज आवर 60% अमाउंट ऑफ आवर सन्ड्री एसेट्स, 96,000। बैंक अकाउंट आपके पास है, यहाँ पे अपने क्रेडिट में लिखो, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो टू रियल 96,000 कहां से ला रहे आप, रियलाइजेशन अकाउंट से ला रहे, तो राइट डाउन दैट अकाउंट नेम रियलाइजेशन अकाउंट, 60% एसेट्स बुक वैल्यू, एसेट्स ऑन बुक वैल्यू 60% बुक वैल्यू एसेट्स 96,000 सेकंड इफेक्ट, ये 96,000 का सेकंड इफेक्ट आपको करना है बैंक अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पे क्रेडिट में अपोजिट साइड में, डेबिट साइड में आपका सेकंड इफेक्ट करना पड़ता है, ये अकाउंट का रूल है। डेबिट में फर्स्ट इफेक्ट हो तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में होता है, क्रेडिट में फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट डेबिट में होता है, ये अकाउंट के रूल के अनुसार सेकंड इफेक्ट है। अपोजिट साइड में डेबिट में हुआ तो क्रेडिट में होना चाहिए, क्रेडिट में हुआ तो डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट में हुआ, राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट्स, ओके। बैंक अकाउंट द्वारा ट्रांजेक्शन बता रहे, किसने रिलीज किया मालूम नहीं, इसलिए राइट डाउन टू नेम ऑफ बैंक। जब पार्टनर्स का नाम मेंशन नहीं होता तो इस चैप्टर के अंदर बैंक अकाउंट लिखकर वो अमाउंट आपको बताना है, ट्रांजेक्शन आपको बताना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट रीड करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। अभी देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी किसने पेड किया मालूम नहीं, तो राइट डाउन टू द बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस राइट डाउन टू डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, डायरेक्ट बाहर लिखो किसने पेड किया, देखो मेंशन है क्या, देखो पेड बाय श्वेता ने पेड किया, श्वेता ने पेड किया, तो फिर श्वेता का नाम है टू श्वेता कैपिटल अकाउंट, टू श्वेता कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू श्वेता कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये एक्सपी लिखा तो चलता है 2,000। अभी व्यक्ति का नाम मेंशन है श्वेता का, राइट डाउन टू श्वेता डेबिट क्रेडिट साइड
श्वेता का क्रेडिट साइड आपके पास है, श्वेता का नाम है तो श्वेता की क्रेडिट में, बैंक करे तो बैंक की क्रेडिट में आप लिखते थे। श्वेता कहां से ला रहे हैं, इस अकाउंट से ला रहे हैं, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट्स इनटू ब्रैकेट लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। श्वेता अकाउंट में लिखो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट्स इनटू ब्रैकेट एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट, ये अकाउंट से आप ला रहे हैं, ये अमाउंट कहां से ला रहे हैं, इस अकाउंट से ला रहे हैं, ये अमाउंट टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट एक्सपेंसेस। श्वेता का है तो श्वेता के इसमें लिखो 2000, अनदर पार्टनर के इसमें डैश करो, इसका सेकंड डिविजन, फर्स्ट इफेक्ट ये सेकंड डिविजन, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं पेड बाय श्वेता। पेड बाय श्वेता के वहां उस लाइन को अंडरलाइन करो, 2000 पेड बाय श्वेता, इसलिए राइट डाउन टू द नेम ऑफ श्वेता। श्वेता कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट करो उसे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, ओके। Nupur and Sanika both are insolvent. Nupur and Sanika are insolvent. ये दो पार्टनर जो है इस टॉपिक के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये डिजोल्यूशन में इज इंसॉल्वेंट। टू पार्टनर, कौन सी टू पार्टनर, नपुर एंड श्वेता, सानिका, नपुर एंड सानिका, ये दो पार्टनर जो है इट इज इंसॉल्वेंट पार्टनर, इट इज इंसॉल्वेंट, इसको दीवार को कहा जाता है, इट इज इंसॉल्वेंट पार्टनर आर बोथ इंसॉल्वेंट। नपुर प्राइवेट एस्टेट गॉट सरप्लस 3000 and 8000, 3000 8000 सरप्लस उनके यहां से मिला है, उनसे उनके अकाउंट में से, प्राइवेट एस्टेट में से। तो राइट डाउन टू देयर अकाउंट्स, बाय बैंक अकाउंट आपको ट्रांसफर करना है, बाय पहले बैंक अकाउंट से आपको लिख इंटेंशन या बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो सरप्लस रिसीव, सरप्लस आपको मिला है, फायदा उनका हुआ था, तो सरप्लस इज गॉट फ्रॉम, बेनिफिट गॉट फ्रॉम टू नपुर प्राइवेट एस्टेट 3000 एंड सानिका 8000, 3000 नपुर एंड सानिका 8000, पहले पार्टनर को डैश, श्वेता जी से नहीं, सेकंड इफेक्ट आपका बैंक अकाउंट नाम है, सरप्लस है, तो डेबिट साइड 3000 एंड 8000, इसका सेकंड इफेक्ट आप करना है, कहां से आप ला रहे हैं, टू पार्टनर का नाम को नूपुर कैपिटल अकाउंट, तो नूपुर कैपिटल अकाउंट, नूपुर कैपिटल अकाउंट, नूपुर कैपिटल अकाउंट सरप्लस 3000 एंड टू सानिका कैपिटल अकाउंट, तो सानिका कैपिटल अकाउंट सरप्लस 8000, ओके। इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है, सेकंड इफेक्ट ये सेकंड 8000 and Nupur and Sanika both are insolvent and Nupur private estate got surplus 3000 and that Sanika 8000, ये सरप्लस का सेकंड इफेक्ट आपने किया। अभी दो पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, पहले सर ये यहाँ पे कैलकुलेट करो, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, बाद में इंसॉल्वेंट पार्टनर आपके दो है, ये दो पार्टनर का अकाउंट आप क्लोज करेंगे, पहले उनका जो डिफरेंस आएगा वो श्वेता को देना है आपको। तो हमेशा की तरह पहले हमेशा की तरह रेगुलर क्लोज करो, 95,000 96,000 ये हाईएस्ट है, 95 1,60,000, देखो अभी टोटल 1,80,000, 1 लाख कितना होगा देखो, ये टोटल छोटी बात है 95 96,000। तो लॉस आता है इस प्रॉब्लम के अंदर, देखो ये 160 160 95 और 2000, ये 97,000 1,60,000 और ये 97,000, इनकी दोनों को प्लस करके 97,000, तो ये टोटल हाइस्ट दिखती है आपको, देखो बराबर है 2,57,000, 2,57,000, ये टोटल आपको 2,57,000, डेबिट साइड की टोटल बड़ी है 2,57,000 हाइस्ट टोटल है। ये टोटल इधर लिखो, यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना है, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है, इससे बोलना है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन आपका है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये रेशियो में 3:2:1, 36:26:16 में। तो लॉस कितना होता है देखो 95,000 और ये 96,000, इनकी टोटल करो कितने आती है 0 0 0 6 और 5 11, 1,71,000, वो माइनस करो 2,57,000, ये डेबिट साइड की टोटल आपकी
उसमें क्रेडिट साइड की टोटल माइनस करो 1,71,000 0,006 7 और कितना 15 होगा देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 माइनस करो कितना रहता है 66,000 2,57,000 में से माइनस करो 2,57,000 में से 71,000 आपके गए 66,000 आपका लॉस आता है 0 एक रहता है एक में से 2 में से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना आता है देखो कैलकुलेट करो कैलकुलेट आपका अलाउड नहीं है एक बार कैलकुलेट करके तो 96,000 टोटल बराबर आती है 1,60,000 प्लस 2,000 57,000 और 1,60,000 2,57,000 2,57,000 टोटल आपकी आती है उसको टैली करो 66,000 आपका आता है 96 प्लस कितना आता है 96 प्लस 5 बार 2 11 18 19 यहाँ पे टोटल देखो करेक्ट करो 6 और 5 11 एक रहता 9 और 9 18 और 19 19,000 1,91,000 ये आता है 1,91,000 1,91,000 आपका आता है तो 1,91,000 माइनस करने के बाद आपका आएगा यहाँ पे 6 9 10 11 12 13 14 15 6 ये 1,96,000 आता है टोटल बराबर करो गड़बड़ हो जाती है 96,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है सानी का 36 श्वेता का रेशियो है श्वेता इज गोइंग टू पार्ट 36 पार्ट उसको देना है नुपुर को 26 देना है और तीसरा है आपका सानिका को देना है आपको 16 इंटू 66,000 का इंटू 66,000 इंटू 66,000 इनका डिस्ट्रीब्यूशन करो अभी आप कैलकुलेशन करते हैं 66,000 का प्रॉफिट लॉस आया हुआ है इस प्रॉब्लम के अंदर तो 66 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 66,000 डिवाइडेड बाय 6 उनका डिवाइडेड बाय 6 है तो कितना आता है 11,000 इंटू 3 कितना आता है 33,000 इसका आएगा 3 पार्ट इसको जाएगा 33,000 नूपुर को जाएगा 22,000 और इसको जाएगा 11,000 टोटल करो उतनी आनी चाहिए 0 0 0 3 2 5 और 6 3 2 5 और 6 टोटल आपके बराबर गए 66,000 सानिका नूपुर एंड श्वेता नूपुर एंड सानिका 33,000 लॉस है लॉस आपका क्रेडिट में आया तो डेबिट में उसका इफेक्ट करेंगे अपोजिट साइड में उनके अकाउंट आपके पास कैपिटल अकाउंट आपके पास है टू रियलाइजेशन अकाउंट इंटू ब्रैकेट लॉस रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 33,000 22,000 11,000 ये आपका लॉस होता है ये लॉस आपने क्या किया उनके अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओके इसके अभी ये काम होगा अभी जो पार्टनर 2 इंस्टॉलमेंट है उनकी पार्टनर की टोटल अभी करो उनका बैलेंस अलग से निकालो 2 पार्टनर्स आर इंस्टॉलमेंट ये 2 पार्टनर आपके इंस्टॉलमेंट है इनका अकाउंट पहले क्लोज करना है आपको ये 2 पार्टनर इंस्टॉलमेंट है इनका अकाउंट पहले क्लोज करो 22,000 ये कितना होगा 18,000 ये 22,000 हाईएस्ट टोटल है यहाँ पे 11 और 2 21,000 यहाँ पे 8,000 है ये टोटल हाईएस्ट है जो टोटल हाईएस्ट है वो पहले करना है कंपेरिजन करना है ये टोटल जो हाईएस्ट है वो पहले करना है कॉलम की टोटल और ये लिखो यहाँ पर ये ट्रांसफर करो यहाँ पर 22,000 और ये 21,000 क्या किया आपने जो हाईएस्ट टोटल वो पहले किया हाईएस्ट टोटल थी ये हाईएस्ट टोटल आपने किए ये 8 और 3 15 और 3 18,000 होते हैं यहाँ पे 22,000 है यहाँ पे 21,000 होते हैं यहाँ पे 8,000 है यानी ये टोटल छोटी है तो जो बड़ी टोटल वो पहले करना है कॉलम की और वो लिख देना है उस कॉलम पे 22,000 ये 22,000 अब यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना है 15 और 3 18 और ये 8 डेबिट में क्रेडिट आपको माइनस करना है डिफरेंस आपका इनकी टोटल आपको रफ में करना है रफ में टोटल करते हैं नूपुर अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल और सानिका का क्रेडिट साइड का टोटल सानिका का क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 15,000 और 3,000 कितना हो गया 18,000 18,000 और सानिका का कितना 8,000 आपका है बराबर ये टोटल आपकी 8,000 इसकी 8,000 टोटल है ये टोटल है उसकी क्लोज करना तो उनकी एक्चुअल टोटल कितनी है डेबिट साइड की ये डेबिट साइड का टोटल आपकी यहाँ पे लिखना डेबिट साइड टोटल आपके है इसके 22,000
एंड 21,000, बराबर है। 22,000, 21,000, यहाँ पे डिफरेंस आपका आने वाला है। डिफरेंस कितना आता है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है, 18 और 4 22, 4,000 रुपये डिफरेंस आता है, बराबर। 4,000 प्लस की तो आपकी 22,000 टोटल आती है, आपका बैलेंस आता है डिफरेंस। यहाँ पे कितना आता है, 21 में से 8 गए, 21 में से 8 गए, कितने रहते हैं, 13,000, 13 और 8 21, यहाँ पे प्लस 13,000 करना पड़ती है, आपका बैलेंस आता है यहाँ पे, बैलेंस डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर 13,000। 13,000 और 18,000 क्या होता है, यहाँ पे फिगर आता है, वो किसको देना है, श्वेता कैपिटल अकाउंट को। 13,000 और 18,000, यहाँ पे कितना फर्क आता है, यहाँ पे पहले इसका आता है 4,000, 4,000 आता है, बराबर। देखो, और इसका कितना आता है 13,000, 13,000। 8 और 13 और 8 कितने होते हैं, 21, 21,000, और 15 3 18 और 4 22,000, 22,000, 21,000, ये टोटल आपकी मैच, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये आपका बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, उसको बोलना है बाय, किसको देना है आपको, ये बैलेंस आपको देना है जो पहला पार्टनर है आपका श्वेता, इस श्वेता को आपको ये बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके अकाउंट का। तो लिखो आप श्वेता कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, श्वेता कैपिटल अकाउंट, पहले पार्टनर का नाम लिखो श्वेता कैपिटल अकाउंट, पहले पार्टनर का नाम लिखो श्वेता कैपिटल अकाउंट बाय श्वेता, ये पहले को देना है श्वेता कैपिटल अकाउंट, ये श्वेता कैपिटल अकाउंट को आपको देना है। ये किसको देना है, श्वेता कैपिटल अकाउंट, श्वेता कैपिटल अकाउंट। तो श्वेता कैपिटल अकाउंट को लिखो 2, जिस पार्टनर से लाए उस पार्टनर का नाम लिखो नूपुर, पहला है नूपुर कैपिटल अकाउंट, नूपुर कैपिटल अकाउंट कितना है नूपुर का 4,000, एंड दूसरा पार्टनर आपका सानिका, तो सानिका कैपिटल अकाउंट, तो सानिका कैपिटल अकाउंट 13,000। इस तरह ये दो अमाउंट जो है ये इसको ट्रांसफर कर देना है। ये जो रहे हुआ पार्टनर उसको आप देते हैं, दो पार्टनर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट था, क्या किया आपने, जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर थे उस कॉलम पार्टनर के कॉलम के टोटल किए, उसका जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस किसको दिया आपने, जो पहला पार्टनर जो इंस्टॉलमेंट पार्टनर नहीं है श्वेता अकाउंट को, दोनों का जो बैलेंस था वो रिकवर हो रहा बैलेंस उनको ट्रांसफर कर दिए। ये रूल है इंस्टॉलमेंट पार्टनर का, जो बैलेंस है ट्रांसफर टू रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर जो इंस्टॉलमेंट नहीं है यानी रिमेनिंग पार्टनर को आपको देना पड़ता। तो रिमेनिंग पार्टनर आपको कौन था इस प्रॉब्लम के अंदर, श्वेता है, तो श्वेता को आपने दे दिया 14,000। अभी क्लोज करना है आपको, ये जो आपका है 4,000, 3,000 एंड 8,000 इसका सेकंड अकाउंट किया। अभी क्लोज करो श्वेता का, ये दोनों का अकाउंट आपका क्लोज हुआ 33,000, 4,000, 13,000, यहाँ पे पैसे डाल दो 67,000, ये टोटल करो हैश टोटल ये 67,000 ये टोटल हैश है। श्वेता का अकाउंट लास्ट में क्लोज करना है आपको, 67,000 ये टोटल हैश है, 67,000 टोटल पहले करो 67,000। अलग पेन से मैं बता रहा हूँ, लास्ट आपका जो इंस्टॉलमेंट नहीं है वो पार्टनर क्लोज कर रहे, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। ये माइनस करो 33 और 4 37 और 13 और 33,000 और 13,000 कितना होता है 33,000 और 13,000, या 13 और 4 17,000 प्लस करो इसमें 33 और 13, ये 17 और 3 कितने होते हैं 20 और 3 50,000 माइनस करो, 67,000 में से 50,000 गए, कितना रहता है राउंड अप 17,000। इसे बोलते हैं टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आपको ट्रांसफर करना है। तो कितना बैलेंसिंग फिगर देखो, कितना बैलेंसिंग फिगर है 17,000 ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट को 17,000 को ट्रांसफर करना है। क्रेडिट साइड डेबिट में क्रेडिट में ट्रांसफर करो बाय, क्रेडिट में बाय नेम ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट, बाय श्वेता कैपिटल अकाउंट एफएस फाइनल सेटलमेंट 17,000 ये 17,000 का सेकंड डेबिट आपको बैंक अकाउंट के क्रेडिट में करना है। अब बाद में बैंक अकाउंट की टोटल करो, अभी रफ में बैंक अकाउंट की टोटल करते हैं। अभी बोथ साइड्स आर इक्वल, ये आपका टैली है प्रॉब्लम का, तो दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। ये 95,000 क्रेडिट साइड की टोटल है, 95,000 प्लस 17,000 17,000 टोटल करो, 7 और 5 12 एक बचता है 9 10 11 1,12,000 1,12,000 ये टोटल आपकी उतनी आनी चाहिए 1,12,000। डेबिट साइड की 5,000 96,000, इसके बाद में 3,000
3000 और 8000, टोटल करो 0 0 0, 8 और 3 11 और 6 17 और 5 22, 2 11, 1,12,000, 1,12,000, 1,12,000, बोथ साइड्स आर इक्वल इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 10। ये प्रॉब्लम नंबर 10 में जो दो पार्टनर्स जो इंसॉल्वेंट थे, वो इंसॉल्वेंट के पार्टनर के बैंक अकाउंट की टोटल आपकी डिस्ट्रीब्यूट टू देयर बैलेंस टू देयर रिमेनिंग पार्टनर्स 4,000 and 30,000 टू सानी का कैपिटल अकाउंट। इस तरह ये प्रॉब्लम आपको तैयारी करना है। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ व्हेन टू पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, हाउ टू ट्रांसफर देयर बैलेंस इनटू रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ठीक है, यहां पर रुकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, अगला वीडियो मैं जल्दी बना रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 11। ओके, थैंक यू।